हेलो प्यारे बच्चों, आज ओपी क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सबको हृदय से एक बार फिर से मैं ओपी सर धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की स्नेह प्रेम की वजह से आज हमारे चैनल ओपी क्लासेस के सब्सक्राइबर्स की संख्या 300 पार कर गई है और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना प्यार दुलार इसी प्रकार हमें प्रदान करते रहेंगे और चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करेंगे लोगों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जिससे लोग इस लॉकडाउन के घड़ी में अधिक से अधिक लाभ ले सकें इस वीडियो का और चैनल आगे बढ़ें। तो आइए हम लोग पिछले वीडियो में देखिए प्रश्नावली 3.2 की क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। देखिए इसमें 6 नंबर को कह क्या रहा है, पीछे भी तक आप सबको हमने बता दिया था कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और मतलब एक तो दिया है, दूसरा आपको और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त जो युग्म हो वो समीकरण का जो जोड़ा मिले वो ज्यामितीय निरूपण 3 शर्तों को फॉलो करें। अब देखिए इसमें पहला शर्त हमारा है कि जो समीकरण आप लिखिए वो रेखा प्रतिच्छेद करने के लिए हो, मतलब जो समीकरण हो वो प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए हो। पहला पॉइंट हमारा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ये है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे पहले दी गई रेखा, दी गई रैखिक समीकरण, दी गई रैखिक समीकरण। तो आप देखो, आप दी गई रैखिक समीकरण यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई रैखिक समीकरण का मान है 2x + 3y और -8 = 0। ये तो दिया हुआ है। अब हम ही कह रहा है कि आप ऐसा एक और समीकरण लिखो जो प्रतिच्छेद करती रेखा के लिए हो, ध्यान देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिच्छेद का प्रतिबंध, प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध। देखिए हमने 3 रूल आपको लिखवाया था, प्रतिच्छेद करने का, समांतर का और संपाती के लिए। तो प्रतिच्छेद का जो प्रतिबंध होता है वो A1/A2 और नॉट = B1/B2 होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब ये है कि A1/A2 का जो अनुपात होगा वो B1/B2 के अनुपात के बराबर ना हो। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि A1 बराबर क्या है, जरा ध्यान देंगे। A1 बराबर 2 है और B1 बराबर 3 है। खैर हमें C1 की ज़रूरत नहीं है, मानना हो तो मान लो। आप देखो C1 बराबर -8 है। अब आप ये देखो कि इसी के नीचे हम A2 रख रहे हैं और यहीं पर B2 रख दे रहे हैं। आप ऐसा देखिएगा कि ये इसके बटे जो अनुपात आ रहा है इसके बराबर ना होने पाए, बस इतना ध्यान देना हमें। तो हम A2 बराबर कुछ भी ले लो अपने मन में, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो कहें वही पर। मान लो A2 बराबर हमने 3 ले लिया और B2 बराबर हमने 5 ले लिया, C2 बराबर कुछ भी ले लो आप, जो भी मन करे आपका XYZ, ठीक है ना। तो अब देखिए ये ऐसा क्यों लिए, अब ये फॉलो कर रहा है ना। अब यहीं तुलना कर लो, 2/3 मिलेगा और ये 3/5 मिलेगा। तो क्या 2/3 और 3/5 बराबर होगा? नहीं होगा। तो प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध ये हो गया। तो मैं A1 यहाँ से मिला था, A1 B1 और C1, और हमने A2 B2 C2 अपने मन से यहाँ पे रखा है। ये तो समीकरण से दिया है, इसको हमने माना कि A1 A2 का मान ये, B2 का मान ये, C2 का मान ये हो गया। तो अब जब हमें A2 B2 C2 मिल गया तो यहाँ हम लिखेंगे अतः प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण या प्रतिच्छेद करती रेखा कौन सी हो सकती है? रैखिक, प्रतिच्छेद करती रैखिक समीकरण। तो इसी A1 B1 A2 B2 C2 से हम समीकरण प्राप्त करेंगे। या लिखेंगे
3 है ना a1 का मान, तो 3x प्लस 5y और c2 का मान क्या माना आपने 3 माना है, ये हो जाएगा 0। तो अभिष्ट समीकरण यही होगा आपका। जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं सेम यही होगा, यहाँ पे आप कोई भी समीकरण लिख सकते हैं, a2 b2 की जगह कुछ भी मान सकते हैं। बस ऐसा मान मानिए कि इसके प्रतिबंध को फॉलो करें कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर ना हो। ठीक है, अब हम सब आएंगे अगले पॉइंट के लिए। तो दूसरा पॉइंट क्या कहा है कि रेखाएं समांतर हो। ध्यान देंगे, कह रहा है कि रेखाएं समांतर हो। तो समांतर होने के लिए पहले फिर से हम लिखेंगे ऐसे, देखिए दी गई रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। फिर अब यहाँ लिखते हैं समांतर होने का प्रतिबंध। ठीक है, समांतर होने का प्रतिबंध। तो समांतर होने का जो प्रतिबंध होता है वो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये हमने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है, वहाँ पर आप जाकर देख लेंगे। तो प्रतिबंध हमारा ये है समांतर का। तो अब यहाँ हम लिखते हैं a1, समीकरण से देखिएगा a1 का मान आपको पहले से पता है 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 8। ठीक, अब यहाँ हम मानेंगे a2 b2 c2 अपने मन से मानेंगे और ऐसा माने कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर ना हो। तो देखो कुछ भी मान लो, जैसे इसी के दूसरे अनुपात में मान लो ना, ये 2 है तो इसको 4 मान लो, और b2 b1 अगर 3 है तो इसको 6 मान लो। अब c2 को कुछ ऐसा मान लो कि ये देखो बराबर ना आए, देखो ये बराबर नहीं आ रहा। तो अब हम लिखेंगे अतः समांतर रेखाएं, अतः समांतर रैखिक समीकरण क्या मिलेगा, a2 4 है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। इसी प्रकार से आप अनेक रैखिक समीकरण निकाल जा सकते हैं समांतर के लिए। अब हम सब आएंगे समपाती के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा था समपाती। तो देखिए इसमें समपाती के लिए वही बार बार हम उतार नहीं रहे, तो यहाँ हम जानते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा कर दे रहे हैं। समपाती होने का प्रतिबंध देखिए, समपाती होने का प्रतिबंध आपको हमने बताया था कि जब तीनों अनुपात समपाती होने का प्रतिबंध a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और बराबर c1 अपान c2, यदि तीनों अनुपात बराबर होंगे तो वह रेखा क्या होगी, एक दूसरे के समपाती होगी। तो यहाँ a1 बराबर आपको ज्ञात है 2, b1 बराबर भी आपको ज्ञात है 3 और c1 बराबर भी ज्ञात है -8। अब यहाँ हम सब मानेंगे a2 b2 c2 मानेंगे। माना a2 बराबर 4, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -16। देखिए क्यों माने हैं ऐसा, जैसे 2/4 3/6 काटेंगे, 2 1 कम 2 2 दूना 4 1/2 आएगा, इसको काटेंगे 1/2 आएगा, इसको काटेंगे 1/2 आएगा। अब हम लिखेंगे अतः रैखिक समपाती समीकरण। रैखिक समीकरण मतलब दूसरा वाला जो पूछे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ये अभिष्ट आंसर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का 7वां है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और x y इन रेखाओं से, कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बनी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए।
तो पहले देखिए इसमें हमको करना क्या है, हम लोग यहाँ से हल करेंगे। पहले लेके चलेंगे जो समीकरण दिया है ना, तो समीकरण क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखिए ग्राफी विधि आप पढ़ चुके हैं कि पहले हम इन दोनों समीकरणों से क्या ज्ञात करते हैं, बिंदु। तो पहले ग्राफ खींचिए, यहाँ तक पहले प्रश्न को आप सॉल्व करिए, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण 1 से हम लोग आते हैं, समीकरण 1 से आप किसी एक मान को ज्ञात करो। पहले x बराबर हम लिखेंगे, पक्षांतर करें अगर तो y इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा। ये संबंध मिल के आया, x बराबर y माइनस 1। तो अब यहाँ से आपको करना क्या है, मान प्राप्त करेंगे ना। ये बताया था हमने कि मात्र 2 बिंदु आप प्राप्त कर लोगे, इसी से काम चल जाएगा आपका। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब हमने बताया था कि सबसे पहला काम y का मान 0 आप रख दिया करो। तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -1 आएगा ना। देखो यहाँ 0 आप रखेंगे तो घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब दूसरा y का मान ऐसा रखो कि x का मान 0 आ जाए। तो y का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा ना। तो y का मान 1 तो x का मान क्या आ गया, 0। अब इस प्रकार से हम इस समीकरण से जो बिंदु प्राप्त होना चाहिए क्या मिला, देखिए पहले x अक्ष लिखते हैं, फिर y का, फिर 0,1, ये बिंदु आपको प्राप्त हो गया। अब हम सब आएंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। तो देखिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से x को निकालें या y को निकालिए, किसी एक को निकाल लीजिए। तो जैसे मान लीजिए x ही निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर, देखिए यहाँ से पक्षांतर करेंगे 12 को, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और y प्लस है तो -2y हो जाएगा। तो x बराबर 12 माइनस 2y और बटे क्या हो जाएगा 3। फिर से x और y के हम मान निकालेंगे, 2 मान केवल निकाल लीजिए, इससे काम चल जाएगा। निकालने के लिए तो आप और भी निकाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसी से काम हो जाएगा। तो देखिए अब आप क्या करोगे, y का मान हमने पहले ही बोला 0 रखो आप। जब y का मान 0 रखेंगे यहाँ पे तो 0 से 2 में गुणा करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा और 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 ही आएगा और 12/3 होगा। जब 3 का आप भाग दे देंगे ना तो 3 चौके 12 हो जाएगा। अब y का ऐसा मान रखिए कि x का मान 0 आ जाए, तो मतलब ऊपर वाला मान पूरा 0 आना चाहिए। तो हम यहाँ कितना रखेंगे, 6 रखें। अगर हम y 6 रख देते हैं तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, और 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। 3 का क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये पूरा मान आ जाएगा 0। देखिए इसको हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं, इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। आप हल करने के लिए अपना कॉपी, परीक्षा की कॉपी में कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से लिखते हैं बिंदु। देखो बिंदु क्या प्राप्त हो रहा है आपका 4,0 और दूसरा बिंदु है 0,6। अब देखिए यहाँ तक तो प्रश्न आपका अभी बिंदु ज्ञात कर पाए हैं। अब कह रहा है ग्राफ खींचिए, फिर ग्राफ खींचने के बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए खैर त्रिभुज के हम निर्देशांक बाद में देखेंगे और उसके पटल को छायांकित भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ग्राफ को खींचें पहले, ठीक है। तो इन्हीं बिंदुओं की सहायता से हम सबको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब आइए आप ग्राफ देखते हैं। तो ये हम लोग पहले इसमें ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका ये x अक्ष और ये आपका y डैश हो जाएगा और ये x x डैश, ये मूल बिंदु होता है। अब यहाँ हम लोग अंक दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार आप -1 -2 -3 y पर चलेंगे 1 2 3 4 5, जैसा आवश्यकता होगा उतना आप बढ़ा लेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार। अब पहले समीकरण का जो बिंदु था, देखिए ज़रा ध्यान देंगे, दिखा दें आपको, -1,0 हमने आपको बताया था कि अगर पहले अंक है तो x अक्ष पर जाएगा और बाद में अंक है तो y अक्ष पर जाएगा। तो अर्थात यहाँ से आप समझिएगा कि -1,0 कहाँ मिलेगा। आप देखिए ये x अक्ष है, इस पर मिलेगा
और 0 कॉमा जो 1 है ये वाला दूसरा बिंदु देखिए ये वाला, ये कहाँ मिलेगा, इस पर वाई अक्ष पर मिलेगा, यानी इसका निर्देशांक लिखें तो -1,0 हो जाएगा और ये भैया 0,1 हो गया आपका। और इसी को आप मिलाते हुए आगे की ओर ऐसे खींच देंगे। ठीक, तो ये आपके पहले समीकरण का जो है ग्राफ हो गया। पहला समीकरण था x - y + 1 = 0 था, ये हो गया। अब आप दूसरा समीकरण का बिंदु आपके सामने दिख रहा है, आप जरा ध्यान देंगे 4,0 है तो ये x अक्ष पर चला जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये आपका 4, हो जाएगा 0। अब दूसरा बिंदु कहाँ है, 0,6 है, तो 0,6 कहाँ पर मिलेगा, y अक्ष पर, तो यहाँ पे देखिए 6 ये है। अब आप यहाँ लिख पाएंगे 0,6। अब इसी को मिलाते हुए ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पर, इसको मिलाते हुए आपको ये समीकरण खींचना होगा, ग्राफ ये ऐसा। और ये दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 0। अब देखिए ग्राफ तो आपने खींच लिया, अब कह रहा है कि इससे जो x अक्ष और इस त्रिभुज से माने इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज, तो x अक्ष तो आपको दिख रहा है, ये x अक्ष ये हो गया, और ये दोनों बिंदुओं यानी दोनों रेखाओं से काटने वाला जो है ये देख पाएंगे आप। यहाँ से मान लेते हैं बिंदु बन रहा है, तो बिंदु A और इसको हमने नाम दिया बिंदु B, इसका नाम दिया हमने C। तो अब वो कहा क्या है, जरा ध्यान देंगे बात को, कह रहा है कि x अक्ष और दोनों रेखाओं के, यानी कह रहा है कि x अक्ष और रेखाओं से बने, तो x अक्ष ये हो गया और रेखा ये हो गया और रेखा ये हो गया, बने त्रिभुज को छायांकित कीजिए। तो देखिए इसको हम छायांकित करेंगे ऐसे, केवल इसी भाग को छायांकित करेंगे जो x अक्ष के साथ में दोनों रेखाओं का भाग प्राप्त हो रहा है, ये छायांकित हो गया। अब इस त्रिभुज का निर्देशांक पूछा है, तो बिंदुओं के निर्देशांक अगर कहें तो देखिए आप यहाँ पे लिख पाएंगे बिंदु A का निर्देशांक। तो बिंदु A का जो निर्देशांक होगा जरा ध्यान देंगे, तो A का निर्देशांक अगर हम बात करें तो आपको प्राप्त यहाँ से होगा, भैया देखो आप ऐसे नीचे x अक्ष पे आओगे तो यहाँ से मिलेगा क्या 2, और इस तरफ चलोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से देखो y अक्ष पर 3, तो इसका निर्देशांक आपको 2, मिला 3, तो 2,3 हो जाएगा A का। इसी प्रकार बिंदु B का निर्देशांक अगर आप नोट करेंगे तो B तो ऑलरेडी पहले से आपको दिख रहा है, वहाँ हमें बताने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार त्रिभुज बिंदु C का भी निर्देशांक आपको प्राप्त हो रहा है 4,0। तो इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अब ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम आपको अगले प्रश्नावली के प्रश्नों को लेकर मिलेंगे। आपको पीछे के प्रश्नों को अगर पढ़ना हो तो आप लिंक है, आप पीछे के सारे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, और यदि न देखे हो तो आप पीछे जा कर के पढ़ सकते हैं। आगे के वीडियो को हम आपको लगातार देते रहेंगे।